There are 5 tips if you are preparing for your TS entry. First of all, understand TS is a technical entry scheme. Here you may be grilled regarding your technical knowledge. कई बार बच्चा जो गलती करता है वो ये करता है, उसको लगता है कि मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सिर्फ फौज में जाना है, तो इसलिए मैं कोई भी ट्राई करूंगा, एनडीए का मौका मिला, आईएनए के लिए मिला या टीएस के लिए मिला. नो वन इज लुकिंग फॉर अ गाय हु हैज नो इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग. यू हैव बीन रिकमेंडेड और आपका ट्रेनिंग का पार्ट है बीटेक करना, तो यू शुड नो योर इंटरेस्ट इन बीटेक, व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट यू आर हैविंग. thereafter you should know the technical pattern of this. When I say technical pattern, I mean the training pattern. क्योंकि उसमें आपको 3 अलग अलग ब्रांचेस में आप जाते हो, अलग अलग सेंटर्स में आपका ट्रेनिंग होता है आपकी चॉइसेस के लिए. कई बच्चे को ये तक नहीं पता होता है कि मुझे किस ब्रांच में इंटरेस्ट है और मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा सेंटर रहेगा, कि अगर मुझे मऊ में जाना है या सिकंदराबाद जाना है या फिर मुझे पुणे में जाना है, मेरे को कौन सी ब्रांचेस में और कहाँ पे अपना ट्रेनिंग लेना है. तीसरा जो चीज है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो एनडीए और यहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंस होता है. एनडीए इज मोर अबाउट जनरिक, लाइक यू मे हैव इंटरेस्ट इन द जनरिक सर्विसेज एंड ऑल. तो वहां पे जब आप तैयारी करते हो तो आप ऑलरेडी रिटर्न का तैयारी कर चुके हो, आपसे टेक्निकली इतने साउंड क्वेश्चन शायद ना भी पूछे. यहाँ पे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, बिकॉज अगर किसी का इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में सो वो रिफ्लेक्ट हो सकता है व्हेन दीज काइंड ऑफ ए क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड. थर्ड थिंग इज, काफी बच्चे वो होते हैं जो टीएस के लिए जा रहे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने जेई की परसेंटाइल के बेसिस पे गए हैं. एनडीए में जाने के लिए बच्चा एक रिटर्न टेस्ट देता है तो उसको काफी एक नॉलेज हो जाता है डिफेंस फोर्सेस का. यहाँ पे डिफेंस नॉलेज की काफी कमी बच्चे में देखने को मिलती है. इज नो क्लू अबाउट द रैंक स्ट्रक्चर, नो क्लू अबाउट द कमांड, इज नो आइडिया आर्मी क्या काम करती है या उसमें किस तरह के वेपन्स एंड इक्विपमेंट है. तो डिफेंस नॉलेज एंड योर इंटरेस्ट इन आर्म फोर्सेस, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी. सी देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ इट. वन इज व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट की व्हाट इज योर इंटरेस्ट इन द टेक्निकल ब्रांच और इन इंजीनियरिंग. इन सेकेंड थिंग अगेन व्हाट इज योर इंटरेस्ट इन टू द आर्म फोर्सेस. तो आपको ये भी उसका जो नॉलेज है उसको थोड़ा ब्रश अप करना है. एंड फाइनली आई मस्ट से बिफोर यू गो, प्लीज go through the entire procedure once in your mindset, because SSB remains same, expectations remain same, age group remains same, but the आपका जो role responsibility थोड़ा सा अलग है. यहाँ पे आपका ट्रेनिंग पैटर्न अलग है. सो मैं ये चाहूंगा कि आप बिफोर यू गो थ्रू द कंप्लीट टेस्टिंग प्रोसीजर, आपको साइक का प्रैक्टिस करना है, आपको जीटीओ का करना है या आपको इंटरव्यू करना है, वो पूरा का पूरा एक बार पढ़ के प्रैक्टिस करना है. इफ यू कीप ऑल दीज थिंग इन माइंड, यू हैव अ हाई चांस फॉर रिकमेंडेशन इन टीएस एंट्री. So if you want to prepare for all these, GTO, your psych, your interview, just first understand the process and then prepare. We have seen in the past, because we have from our institute number of candidates, TS में तो specially they are candidate who has come in top 10. हर बार 4 से 5 लोग top 10 में रहते हैं. And lots of guys, I think more than 25 to 30% कैंडिडेट आर गोइंग फ्रॉम LWS SSBs into TS. और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका SSB बेस्ड है. यानी कि जब एनडीए की बात करें वहाँ पे जब मेरिट बनती है तो रिटर्न और SSB के बेस पे बनती है. तो यहाँ पे पूरा का पूरा SSB के मार्क्स के बेसिस पे बनते हैं. देयर इज नो रिटर्न एंड देयर इज नो क्राइटेरिया कि आपका परसेंटाइल हाई है तो उसका वेटेज आपको नहीं मिलता है. सो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये बन जाता है कि आप एसएसबी को कैसे प्रिपेयर करते हो. गो थ्रू दिस. इफ यू हैव एनी डाउट, नंबर ऑफ वीडियोस ऑन द चैनल, द सेम चैनल एंड ऑल, बट बेटर तो यही रहेगा कि आप एक ऑफलाइन मोड में अगर प्रैक्टिस करोगे, इट गिव स्लाइटली एज. आपको बता रहा है सामने से आप में क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे इंप्रूव कर सकते हो, एंड यू आर एक्चुअली फेसिंग दोज चैलेंजेस ऑन डे टू डे बेसिस. फॉर एग्जांपल समटाइम कैंडिडेट हैव इश्यूज लाइक पब्लिक स्पीकिंग या बोलने में कुछ हेजिटेशंस होता है. तो वो सारी चीजें जब आप ऑफलाइन मोड में तैयारी करते हो, इट्स नॉट अबाउट बीइंग इन कोचिंग, बट यू रिक्वायर्ड एक्चुअली एन एटमोस्फियर. लाइक हेयर इन द सेंटर नंबर ऑफ टाइम्स पीपल कीप आस्किंग कि यार इतना रिजल्ट कैसे आप क्रिएट कर पा रहे हो. तो व्हाट वी डू इज वी मेक देम प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स. इट्स नॉट वंस ट्वाइस थ्राइस, यू डू इट सो मेनी टाइम्स. जो एक फियर है ना वो अंदर से बाहर निकल जाता है. एंड कैंडिडेट व्हेन एक्चुअली गो टू द एसएसबी, दे फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स, दे आर अवेयर अबाउट द प्रोसेस एंड दे आर एबल टू गिव देयर बेस्ट. तो एक्चुअल में आपका ट्रू पर्सनैलिटी बाहर वहां पे आता है. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू हेल्प इट आउट. आई एम श्योर if you prepare well, you will be able to make it out. See you then one day, maybe in the uniform. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.